इस समय इंद्रप्रस्थ राज्य की परिस्थिति साधारण नहीं है। पूरे राजकुल में एक उथल पुथल हो रही है। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र अब उनके सिंहासन पर बैठ चुके हैं। मथुरा के राजदूत से जाकर कहो कि महाराज इस समय किसी आवश्यक राजकार्य में व्यस्त हैं। वे अतिथि गृह में जाकर विश्राम करें। महाराज को जैसे अवकाश होगा उन्हें बुला लिया जाएगा। क्षमा करें महाराज, इस प्रकार हर बात में कुमार शकुनी की हां में हां मिलाकर आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। राज्य सभाओं की अपनी एक मर्यादा होती है, वहां राजदूतों को इस प्रकार तिरस्कृत नहीं किया जाता, भले ही वो शत्रु के ही भेजे हुए क्यों ना हो। आपकी इस राज्य सभा में गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर और गुरु कृपाचार्य जैसे सभासद बैठे हैं। इनकी बुद्धि, नीति और बल पर आपको विश्वास होना चाहिए। आपकी इस राज्य सभा में गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर और गुरु कृपाचार्य जैसे सभासद बैठे हैं। इनकी बुद्धि, नीति और बल पर आपको विश्वास होना चाहिए। यह आपको हर परिस्थिति में उचित परामर्श देंगे और आपको धर्म का मार्ग बताएंगे। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी राजदूत से इस प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि अक्रूर जी को राज्यसभा में आने का अवसर दिया जाए, परंतु यदि आवश्यक होगा और बात बहुत गंभीर होगी तो उससे यह कहा जा सकता है कि विचार विमर्श के पश्चात हम उसे दूसरी भेंट करेंगे, परंतु पहले उसे अपनी बात कहने का अवसर तो दिया जाए। इस समय इंद्रप्रस्थ राज्य की परिस्थिति साधारण नहीं है। पूरे राजकुल में एक उथल पुथल हो रही है। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र अब उनके सिंहासन पर बैठ चुके हैं। हो सकता है कि यह बात मथुरा वालों को अच्छी ना लगी हो। यादवों का असली रिश्ता तो महाराज पांडु के साथ था, महाराज पांडु के। इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी सहानुभूति महाराज धृतराष्ट्र के साथ नहीं हो सकती। शायद इसीलिए उन्होंने ये मांग की हो कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को ही उनके सिंहासन पर बैठाया जाए। इसलिए महाराज मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पर विचार करके हमें यह निर्णय करना चाहिए कि यदि कोई उनकी ऐसी मांग हो तो उस मांग का हमें क्या और कैसे उत्तर देना है।